हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 जिसमें हम PYQ के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाली विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? अब मैं आपसे पूछूं, एक परीक्षा में कितना परसेंट विद्यार्थी उपस्थित होते हैं? तो आप ये कहेंगे सर 100% विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। कितने परसेंट? 100%। लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला है कि भाई यहाँ पर तो 93% विद्यार्थी हैं। तो अब मुझे आप ये बताएंगे 100 में 93 को कम कर देंगे तो कितना परसेंट बच जाएंगे? फिर आप ये 7% विद्यार्थी यहाँ से गायब हैं। इसी 7% से मैं 9275 यानी 9,275 को काट दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 7 से काटता हूँ। मैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा 2, 7 या 21 हो जाएगा। बचा कितना? 1, 7 दूनी 14 और 7 पना 35। और ये जो परसेंटेज है ना, इसका डबल 0 लगा देंगे, यानी हमारे पास 1,32,500 आएगा। ऐसा कहाँ पर है हमारे पास में? सी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 24 से 96 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। ठीक है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 36 को काटेंगे तो बनेगा कितना? 18 बार में बनेगा, यानी 18 बार में कटेगा। अब हमारे पास 41 गुणा 18 आया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट की संख्या को चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, ऐसा कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन में अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक दर ज्ञात करना है। यहाँ पर तो हम जानते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला SI बराबर P इंटू T इंटू R बटा 100। ये इस फार्मूला में रख लेते हैं। तो SI हमारा 2 रुपया है, इसको हम ऐसा समझते हैं कि हमारा SI 2 रुपया है, P है 5 रुपया और टाइम है ये 40 वर्ष। हमें निकालना है क्या? वार्षिक दर निकालना है। तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं 2 रुपया बराबर 5 रुपया इंटू 40 इंटू R बटा 100। तो हम कहेंगे ये 0 से ये 0 कैंसिल करेंगे, ये 2 से ये 2 बार में जाएगा और 5 दूनी 10 और ये 10 लिखेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब बचा 1 से 1 कट जाएगा तो 1 एकम 1 कितना आएगा? 1% आएगा। अपना आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। कुल काम कितना प्रतिशत काम R 45 दिन में पूरा किया जा सकता है? हम ऐसा मान लेते हैं कि 90 जो है ये 100% काम है। कितना परसेंट काम है? 100% काम है। अब R के द्वारा 45 दिन में करता है। पहले 90 दिन में करता था, अब 45 दिन में कर रहा है। इसका मतलब है कि पहले 90 दिन लेता था किसी काम करने के लिए, 45 दिन ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ 90 का आधा जब हुआ तो हम कहेंगे 100 का आधा भी तो है। यहाँ पर 90 का आधा हो गया तो हम कहेंगे 100 का आधा कितना हो जाएगा?
50 हो जाएगा। और 50% कहाँ पर है आपका आंसर, तो हम कहेंगे बी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 75% में 60 को घटाऊंगा तो बचेगा 15%। कितना परसेंट बचेगा, 15%। ये 15% बचा है यहाँ पर, ये कितने के बराबर बचा है, कहेंगे 30 के बराबर बचा है। तो 15 से काटेंगे 30 को तो 2 बार में जाएगा। और ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज का हम डबल जीरो लगाते हैं। तो ऐसा जो आंसर है 200, ये कहाँ पर दिख रहा है हमें, ये दूसरा ऑप्शन अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वही समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को एक साइड वर्ष लिख लेते हैं और एक साइड हम गुना लिख लेते हैं। ये इधर 10 वर्ष दिया है और इधर 2 गुना दिया है यहाँ पर। अब बाद में फिर बोला है कि 4 गुनी हो जाता है यहाँ पर। अब बताएंगे आप यहाँ से 4 गुना कैसे हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 × 2 का गुणा हुआ है, ये वाला 2 का, तभी 4 बना है। इसी 2 का गुणा हम यहाँ पर कर देते हैं 10 के साथ में। कितने के साथ में, 10 के साथ में 2 का गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा 20। तो कितना वर्ष आ गया, 20 वर्ष आ गया अपना आंसर। ये कहाँ पर है, ये पहला ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये बताएंगे आप कि 2320 रुपये एक पुराना बल्ला खरीदता है, उसकी मरम्मत 180 रुपये लगाता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि वो बल्ले को कितना में ख़रीदा उसने, तो आप कहेंगे सर 2320 में 180 रुपये जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2500 रुपये। कितना बन जाएगा, 2500 रुपये बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, एक बल्ला को आपने 2500 रुपये में ख़रीदा है और उसको आप लोग 2400 रुपये में बेचा है, तो इसको कितना रुपए का हानि हो गया आप लोगों को। तब आप कहेंगे 100 रुपये का हानि हो गया। कितने का हानि हो गया, 100 रुपये का। कितने में हानि हो गया, तब कहेंगे 2500 रुपये में हानि हो गया। अब हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमें 100 का गुणा यहाँ पर करेंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 25 से काटेंगे 100 को तो 4 बार में जाएगा और 4% अपना आंसर आएगा। कहाँ पर है, ये बी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7200 रुपये को PQ और R के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। R का हिस्सा बताना है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 72 रुपया है आपके पास में, या आप ऐसा समझो कि 7200 रुपये है आपको पास में, तो इसको 3 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है। ठीक है, और जब 3 भाग में बांटना है आप लोगों को, 3 लोगों के बीच में बांटना है, तो यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ पर 1/2 को देखना है ये, और 4 को देखना है, और ये 3/2 को देखना है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर किसको मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ये जो Q है ना, इसको सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। किसको भी सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, Q को मिलेगा, क्योंकि 4 है ना, ये Q को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कम हिस्सा किसको मिलेगा, तो आप कहेंगे सर सबसे कम हिस्सा
पी को मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है? पी को। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि भाई कि आर को कितना मिलेगा, तब हम ऐसा समझेंगे आर को उतना रुपया मिलेगा जितना पी और क्यू को नहीं मिलेगा। मतलब सबसे कम पैसा किसको मिलेगा, तब कहेंगे सर सबसे कम पैसा पी को मिलेगा। और इन चारों ऑप्शन में आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे कम पैसा कितना है? 1800, 2400, 600, 4800 रुपये। सर कहेंगे सबसे कम पैसा तो 600 रुपया है, तो 600 रुपया पी को मिलेगा। भाई किसको मिलेगा? पी को मिलेगा। तो आर को तो 600 रुपये मिल नहीं सकता। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि क्यू को सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर 1800, 2400, 4800 में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर है? तो हम कहेंगे 4800 रुपये सबसे ज़्यादा पैसा है और ये क्यू को मिलेगा। अब ये दो ऑप्शन आर के पक्ष में नहीं होंगे, यानी आर का है वो 600 रुपये नहीं होगा ना 4800 रुपये नहीं होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे कम पैसा जिसको मिला है उसका ये 3 गुना आर को मिलेगा। सबसे कम पैसा पी को मिला था 600 रुपया, उसका 3 गुना आर को मिलेगा, यानी 6 का 3 गुना करेंगे 18 और डबल 0 लगा देंगे तो आर को कितना मिल जाएगा? 1800 रुपये मिल जाएगा। ऐसा कहाँ पर है? ये पहला नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब मैं ऐसा मान लूँ कि भाई हमारे पास में दो रेलगाड़ियाँ हैं और 2 रेलगाड़ियाँ जो हैं उनकी जो लंबाई है 320 मीटर है और इनको पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। अब हमें पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल बताना है किलोमीटर में। जब भी हम ऐसा करते हैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं या मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हमें 18/5 या 5/18 का हमें गुणा करना होता है। तो हम यहाँ पर मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 का यहाँ पर गुणा करेंगे। तो ये 18 जो है यहाँ पर, तो ये 18 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 18 के साथ 18 कट जाएगा। 5 से हम इसको काटेंगे 32 को यानी 320 को, तो ये 64 बार में जाएगा। ये कितना बार में? 64 बार में जाएगा। ये 64 कहाँ है अपने पास में? 64 किलोमीटर अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए? अब हम यहाँ पर ये 14.28 का मतलब होता है 1/7। इतना परसेंट कहीं पर बढ़ाएंगे तो कम कितना हो जाएगा? तब सर कहेंगे कमी 1/8 की कमी हो जाएगा और 1/8 का मतलब होता है कि 12.5 होता है। ऐसा कहाँ है 12.5%? आंसर ये यहाँ पर है, सी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी केवल 10% काम पूरा हुआ है। चलो, कभी भी जो काम होता है वो 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। लेकिन राखी को पता चल गया कि अभी 8 दिन तक की है वो काम, वो 10% काम है। कितना परसेंट काम है? 10% काम है। ठीक है, ये तो मैं 8 का 100% निकालूंगा तो हम कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा ये। अब मैं पूछूंगा कि आपको कि 100% काम में 10% काम हो गया है, अब बचे तुम्हारे पास कितने परसेंट काम? फिर कहेंगे आप सर 90% काम बचा है। अब यहाँ पे 80 में 8 काम हो गया है तो कितना काम बचा है? फिर कहेंगे सर 72 काम बचा है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं।
वह पूनम को काम पर रखती है। यानी अब यहाँ पर 2 लोग हैं, एक राखी है यानी आर लिख दूं उसको, और एक पूनम है, ये दोनों। अब यहाँ पर कहा गया है जो राखी से 20% अधिक कुशल है, यानी राखी जो है वो 100% होगा तो कार्य कुशल पूनम 120% होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 2 से काटेंगे 5 बार में और 2 से काटेंगे 6 बार में। अब मैं एक नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो राखी है वो तो 72 दिन लेती है काम करने में, वो पहले 80 दिन तक ले रही थी, लेकिन वो उसका जो 8 दिन का काम निकल गया है, तो वो कितने दिन में कर रही है काम को? 72 दिन में। अब हम 72 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 360 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास काम कितना है पूरा, तब सर कहेंगे काम तो है हमारे पास में 360 काम है। ये इसको करने के लिए दोनों लोग आएंगे, रूपा और पूनम। तो रूपा की एफिशिएंसी कितना है और पूनम की, तो हम कहेंगे 6, 5, 11, तो 360 बटे 11। अब ये जो हमारा आंसर 360 बटा 11, ये कहाँ पर है अपना आंसर, इसको चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा जो आंसर है 360 बटा 11, ये अपना 4 नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी चूड़ियाँ बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी का क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ए नाम का व्यक्ति है यहाँ पर और यहाँ पर बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम का व्यक्ति एक 25% का लाभ कमाया, तो 100 में 25% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा ये। अब बी को क्या बोल रहा है? 10% हानि कमा रहा है, इसका मतलब 100 में 10 को कम करेंगे तो 90% हो जाएगा ये। तो ये जो परसेंटेज है ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 18 बार में जाएगा भाई, और इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 25 बार में जाएगा ये। अब यहाँ पर 25/1 है ये, और ये 18/1 है। ये मान यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, ये 18 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि 18 ये अनुपात और 25 ऐसा कहाँ पर है? तो हम कहेंगे डी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 200 रुपया है। 20% को और x% को 2 किमी की छूट देने के बाद में कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। x का मान कितना है? अब ये जब क्वेश्चन में बोला है कि भाई 20% की कमी हो गया, जब क्वेश्चन में 20% की छूट दिया है तो आंसर में भी ना 20% से ज़्यादा नहीं का मतलब हमारे पास में या तो 20 नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये 25% भी नहीं होगा। इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 2000 से पहले 10% निकालूंगा तो 200 आ जाएगा, और 20% निकालूंगा तो 400 आ जाएगा। तो 2000 में 400 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर आप कहेंगे सर 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600। अब मैं आपसे पूछूं 1600 को 10% बताइए, तो 160 रुपया कितना आएगा? 160 रुपया आएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि 1600 में 160 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तब आप कहेंगे 1440 रुपया हो जाएगा। और तुम्हें क्या कितना दिया है? वो 1400 रुपया दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1400 के लिए हमें 12.5% लेना पड़ेगा। और ऐसा कहाँ पर है अपना आंसर? ये सी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पर 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। उनका एवरेज बताना है अपने को। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 7 लोग हैं यहाँ पर, इनको बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। तो यहाँ छोटी संख्या 21 है। कितना है? 21 है।
21 के बाद में कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 के बाद में 23 नहीं है, 24 है। 24 के बाद में 25 है। 25 के बाद में 26 है। 26 के बाद में कितना है? 28 है। 28 के बाद में कितना है? 29 है। अब हमारे पास में 7 नंबर आ गए हैं। कितने नंबर आए हैं? 7 नंबर आए हैं। चेक करते हैं कि ये 3 नंबर यहाँ से ले लेते हैं अपन लोग, ये 3 नंबरों को 21, 22, 24 को, और 3 नंबर पीछे से ले लेते हैं। ये यहाँ पर 3 नंबर, ये 26, 28, 29। अब तुम्हारे पास बचा क्या? तो तुम्हारे पास बचा ये 25 बचा। यही अपना 25 अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 में 7 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 40। कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। ठीक है। अब ये 44 को 2 से काटूंगा तो कितना बनेगा? फिर 22 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 22 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 22 इंटू 22 कर देते हैं। ठीक है। और ये है 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 चौको ये बनेगा 100। कितना बन जाएगा? 100। और 22 में 3 जीरो लग जाएंगे। ऐसा कहाँ पर है अपना आंसर? 4th नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक वर्ष प्रथम 3 महीने में 1100 रुपये, 5 महीनों में 1000 रुपये और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डबल जीरो को हटाते हैं तो यहाँ बच गया 11। 11 इंटू 3 करेंगे 33 हो जाएगा। ठीक है। प्लस 10 इंटू 5 करेंगे 50 हो जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ से डबल जीरो को हटाएंगे तो 12 इंटू 4, 12 चौको 48 हो जाएगा। और ये 1300 में डबल जीरो को हटा देंगे तो बच जाएगा 13। और इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144। और एक साल में कितने महीने होते हैं? तो हम कहेंगे 12 महीने होते हैं। तो 12 से कैंसिल करेंगे, 12 12 में 144। कितना बार में गया भाग? 12 बार में। अब 12 डबल जीरो हटाए तो वापस से डबल जीरो डाल देते हैं अपन लोग। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है ये भी चेक कर लेते हैं। हम कहेंगे दूसरा ऑप्शन अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। यदि m अनुपात n बराबर 9 अनुपात 6 है तो m प्लस n अनुपात m माइनस n का मान कितना है? तो m और n को जोड़ेंगे, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा भाई अनुपात। 9 में 6 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ऐसा कहाँ पर है ये अपना आंसर? ये दूसरा नंबर अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? यानी 100% में 25% की छूट दी जाती है। कितना परसेंट की छूट दी जाती है? 25% की। तो हम कहेंगे 100 में 25 कम करेंगे तो 75% बचेगा। कितना परसेंट बचेगा? 75% बचेगा। ये 75% जो है ये किसके बराबर बचेगा? तो कहेंगे 5175 के बराबर बच जाएगा। अब ये इसका डबल जीरो यहाँ हो जाएगा, ये उठकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है। अब हम कहेंगे ये जो हमारा जो आंसर आएगा ना वो डबल जीरो वाला आएगा। डबल जीरो से ज़्यादा जीरो होंगे वो अपना आंसर नहीं होगा। ऐसा कहाँ पर है? ये अपना आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 जीरो हैं। अब 75 से काटते हैं इसको। इनका में 75 का भाग नहीं जाता। यानी जब हम 75 से इसको काटेंगे पूरे इसको तो ये कितनी बार में जाएगा? ये 6 और 9 बार में जाएगा। यहाँ पर 6900। ऐसा कहाँ पर है? ये पहला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 आम 121 केले 11 सेब हैं। उन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में
समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 44, 121, 11, इनका जो HCF होता है महत्तम समाप्त वर्त, ये होता है 11। तो 11 से 44 को काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौको 44, कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, प्लस ये 4 बार में गया। 11 से हम 121 को काटेंगे तो 11 बार में जाएगा ये, तो ये 11 हो गया। ये 11 को 11 से काटेंगे 1 बार में जाएगा ये 1, तो 11, 4 और 1 कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 16 हो जाएगा। और 16 कहाँ पर है? ये सी नंबर में अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 20 को तो 10 बार में जाएगा, ठीक है। 24 को हम 72 में काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। जब 3 बार में जाएगा तो 175 तिया करेंगे 3 बार तक, 175 तिया करेंगे तो यह जाएगा 525 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 525, और ये 5 बच गया है तो इसको जोड़ देंगे तो 530 हो जाएगा। ये 530 और 1 0 ये हो जाएगा, तो 5300 ऐसा कहाँ अपना आंसर है? ये सेकंड नंबर अपना आंसर है। अब मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।